जगत दीदी पहुंच गई हैं जबलपुर शादी में। तो जगत दीदी जो हैं वो कहाँ रुकी हैं? अपने ससुराल, कि उनका ससुराल, पहला ससुराल तो जो है जबलपुर में ही है, और जो दूसरा ससुराल होने वाला था वो भी जबलपुर में ही होने वाला था। तो क्या जगत दीदी जो है अपने ससुराल में रुकी हैं, या जैसा कि वो हमेशा जाती हैं अपनी दोस्त आकांक्षा के घर पे रुकती हैं, जब भी जबलपुर जाती हैं तो क्या आकांक्षा के घर पे रुकी हैं? तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मेरा जगत दीदी के ऊपर रिएक्शन वीडियो आया है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियोस तो इनकी देखती थी, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वही चीज़ें देख देख के मैं बिल्कुल पक चुकी थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज जगत दीदी के ऊपर ही रिएक्शन वीडियो लेकर के आती हूँ। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको भी बताती हूँ कि जगत दीदी जो है वो जबलपुर जा रही हैं अपनी दोस्त की बेटी की शादी में। उन्होंने बताया है अपनी वीडियो में कि वो जबलपुर शादी में जा रही हैं। और अब बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि जगत दीदी कहाँ रुकने वाली हैं, क्योंकि जगत दीदी जो हैं जब भी जबलपुर गई होंगी तो वो अपने ससुराल में नहीं रुकती हैं। जब भी वो वहाँ गई होंगी तो वहाँ का वीडियो जो भी शूट किया होगा देखा ही होगा आप लोगों ने कि अभी जब उनका इंगेजमेंट था इनके साथ, क्या बोलते हैं, हमारे होने वाले जो जीजा जी हैं, सुमित जी हैं, उनके साथ इनकी सगाई होने वाली थी। उसके बाद भी जो है जगत दीदी जबलपुर गई हुई थी, अपने ससुराल गई हुई थी। और जो है हमारे जो पहले जो जगत दीदी के जो जीजा जी थे, पहले वाले जो जीजा जी थे, उनकी फ़ोटो को ले करके एकदम ऐसे ऐसे करके पूरे घर को ऐसे देख रही हैं। जबकि बहुत सारे लोगों ने रोका, बोला कि दीदी आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आइए, क्योंकि सुमित जी आपको इतना प्यार करते हैं। आपका पास्ट जानने के बाद भी जो इंसान आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी बेटी है, ये सब जानने के बाद, तो वो बहुत अच्छा इंसान होगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी इन सब चीज़ों से उनको तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि वहाँ के माया मोह को छोड़ेंगी तभी आप इन्हें प्यार कर पाएंगी। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का कमेंट किया था, पर जगत दीदी ने जो है, कुछ लोगों ने तो जगत दीदी को बोला कि जगत दीदी अभी आप अपना डीपी जो लगाया हुआ है, उन्होंने जीजा जी के साथ वाली, जो पहले जीजा जी थे उनके साथ वाली लगाई थी, तो लोगों ने बोला भी कि आप ये डीपी चेंज कर दो। तो उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये डीपी नहीं चेंज करने वाली हूँ, ये डीपी के साथ ही रहेगा, मेरे मरते दम तक ये डीपी रहने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता करके तब मैं इनसे शादी कर रही हूँ, जो होने वाले जीजा जी थे उनके साथ ये सारी चीज़ें मैं बता कर तब शादी कर रहा हूँ। फिर ये हुआ कि चलो भाई, जब वो सारी चीज़ें जानने के बाद इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी, तो ठीक है, आप आगे बढ़ रही हैं, आपकी खुशियों में हम खुश हैं करके। लेकिन जो जगत दीदी हैं वो जब भी जबलपुर में गई होंगी तो वो वहाँ अपने ससुराल में कभी नहीं रुकती हैं। वो रुकती हैं अपने जो उनकी जो दोस्त है आकांक्षा, और जो जगत जीजा जी के साथ जो उनके दोस्त के पति दिखाई देते हैं हर वीडियोस में, हर चैनल में, मतलब वो दिखते ही दिखते हैं, तो उनके घर पे जाती हैं। तो जगत दीदी जो है वो रुकती हैं। उन्होंने भी अपने वीडियो ब्लॉग में बोला था कि हम सिर्फ एक सब्सक्राइबर के तौर पे एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि एक सब्सक्राइबर के तौर पे हम एक दूसरे को जानते होते तो वो कभी मेरे घर पे नहीं रुकती। मतलब हमारा इससे भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, हम एक दूसरे को इससे ज़्यादा ऑफ कैमरा जानते हैं, तभी वो मेरे घर पे रुकती। तो जब भी जाती हैं ये वहीं रुकती हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जब जगत दीदी अपने ससुराल में गई हुई थी, तो इनकी जो जेठानी से मनमुटाव चल रहा था, और ये ऊपर के ही कमरे में बैठी रह गई, ये नीचे नहीं आई अपनी जेठानी से। अरे ना इनकी जेठानी आई, ना ये अपनी जेठानी से सॉरी देवरानी से, ना ये अपनी देवरानी से ऊपर मिलने गई, ना इनकी देवरानी आई। इनकी देवरानी ने बोला मैं नीचे जो है बहुत कम जाती हूँ, जब कोई काम वाम रहता है, खाना पीना बनाना होता है तभी मैं जाती हूँ, नहीं पूरे टाइम ऊपर रहती हूँ। मुझे नहीं पता चला कि ये कब आई और कब चली गई, क्योंकि इनके बीच में जो थे वो रिश्ते तो सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके का है। इनका भी एक बार सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी बवाल। ये सिर्फ अपनी सास से मिली, ससुर से मिली, अपने घर में अपने बेडरूम में गई, वहाँ जो है जीजा जी के फ़ोटो को देखा, उनकी घड़ी को उठाया, उनके सामान को उठाया, उस दीवारों को, सारी चीज़ों को इन्होंने इतना देखा, इतना प्यार से, इतनी इमोशनल होके हमें दिखाई। जबकि इनकी जो इंगेजमेंट है वो जगत जीजा जी, जो हमारे जगत होने वाले जीजा जी थे, अभी भी मैं उनको जीजा जी ही बोलती हूँ, होने वाले जीजा जी के साथ इनकी इंगेजमेंट भी हो चुकी थी। और जो है हमारे जगत भैया यानी लप्पू, उनके साथ इनका चल भी रहा था। उसके बाद भी ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हैं फ़ोटो दिखा के, इतना जैसे कि मैं आज भी उन्हीं के लिए हूँ, मैं बाकी से किसी के साथ रिश्ता जोड़ूँ, प्यार करूँ, शादी करूँ उनके साथ, उनके बाद ही सब लोग हैं।
लोगों के समझाने के बाद भी उन्होंने बोला ना मैं अपनी डीपी चेंज करूँगी, ना इनको भूलूंगी, ना इनके फ़ोटो को हटाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने बता के इनसे साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है करके लोग। और इनका लप्पू के साथ अब चल भी रहा था और इनकी इंगेजमेंट भी होने वाली थी, लेकिन ऑडियंस को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाई, जो आज ये गालियाँ खा रही हैं, आज जो इतना लोग नाराज़ है, लोग सिर्फ इसी चीज़ों से हैं कि हम अगर आपसे इतना जुड़ गए थे, इतना आपको पसंद करते थे, तो आपने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। वरना गलतियां तो बहुत सारे लोग करते हैं यार, ऐसी ऐसी गलतियां न जाने कितने करके बैठे होंगे। तो क्या सब वो कर रहा है, लेकिन इनको जो ये इन्होंने बनाया ना ऑडियंस को बेवकूफ़, इसलिए लोग गुस्से में थे कि क्यों क्यों किया। एक इंसान के साथ आपका एंगेजमेंट हो रहा था, दूसरे के साथ आप अपना चला रही थी करके, और पहले वाले के साथ हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। तो फाइनली अब ये है कि जगत दीदी कहाँ रुकती हैं, क्योंकि आकांक्षा के घर से तो जो है अभी भाई जिस तरीके से जगत जीजा जी के साथ एंगेजमेंट टूट गई है, तो आकांक्षा के तो जगत जीजा जी के जो है वो अच्छे वाले दोस्त थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पे रुकेंगी। और ससुराल में तो वो कभी नहीं रुकती हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनको ससुराल में शायद हो सकता है मजबूरी कह लें कि ससुराल में ही रुकना पड़े। हो सकता है अपनी देवरानी के साथ किसी वीडियो में ब्लॉग में आए, क्योंकि देवरानी को तो कभी वीडियो ब्लॉग फ़ोटो, यहाँ तक कि जिन फ़ोटो का सहारा ले लेके ऑडियंस बोलती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि इन्हीं का सहारा ले लेके आगे बढ़ी, इन्हीं का इमोशनल की लोग इनसे जुड़े कि हाँ यार इनके हस्बैंड चले गए इतनी कम उम्र में, छोटी सी बच्ची लेके। लोग बहुत ज़्यादा भाई औरतें ही तो वाईटी पे ज़्यादा हैं, और औरतों के दुख को बहुत अच्छे से समझ लेती हैं, तो उस तरीके से लोग इनसे जुड़ गए करके। पर देवरानी को मजाल नहीं था कि कभी भी एक वीडियो या एक फ़ोटो, क्या उस ससुराल में जहाँ का वो बेटा थे, क्या वहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं रहा होगा? क्या एक आध फ़ोटो तो रहा होगा ना जिस पे माला टंगा रहा होगा। चाहती देवरानी तो वहाँ फ़ोटो के सामने वीडियो निकाल के वो भी आज बहुत फेमस हो गई होती, लेकिन इनके तरफ से सख्त वार्निंग थी कि मेरे पति का कभी भी तुम्हारे वीडियोस में फ़ोटो नहीं दिखना चाहिए, मेरे पति तुम्हारे वीडियोस में कभी नहीं आने चाहिए, वो सिर्फ मेरे हैं, उनका यूज़ सिर्फ मैं करूँगी, उनके फ़ोटो का सहारा मैं लूँगी, मेरा परिवार लेगा, तुम कभी भी मत डालना। और इतनी सारी चीज़ें उसी वजह से हो गई थी, और वो बेचारी डरती रहती थी, कभी ना वो फ़ोटो का यूज किया। कभी उन्होंने उनके जन्मदिन पे उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे जन्मदिन पे डाल दिया था, जब जो जगत दीदी के जो पहले पति हैं उनके साथ उनका जब जन्मदिन था, तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इनकी देवरानी ने एक वीडियो डाल दिया था, एक वीडियो डाल दिया था जिसके लिए इतना ज़्यादा, और वो वीडियो तो वायरल हो गई भाई, क्योंकि वो तो तस्वीर ही अपने आप में वायरल होने वाली है। और इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि बेचारी को मजबूरन इंस्टाग्राम से वो वीडियो को डिलीट करना पड़ गया। उन्होंने वो वीडियो तक डिलीट कर दिया, क्योंकि उनका एक ही है कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहती हैं जिनसे उनके पति के साथ उनका रिश्ता ख़राब हो, या उनका घर का माहौल ख़राब हो, उनके सास ससुर नाराज़ हो, उनके बच्चे डिस्टर्ब हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगी वो अपने बलबूते पे, अपना फेस वैल्यू, मतलब वो अपने आप से थोड़ा कम ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन खुद के बलबूते पे। वो भले ही उसी नाम से सामने वाला इतना ज़्यादा वायरल हो गया, लेकिन उनको उस नाम का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि अगर उनको वार्निंग मिली है कि अगर वो फ़ोटो के सामने एक फ़ोटो भी निकाल करके डाल देती हैं, तो भी उससे बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाएगा। क्योंकि जो जगत दीदी थी, उनका कहना ऐसा है कि जो जगत दीदी थी वो तुरंत उनके सास को फ़ोन लगाती थी उनके घर में कि क्यों मेरे पति का फ़ोटो दिखाया, क्यों, जबकि वो उस घर के बेटे थे। अधिकार था, जगत दीदी तो वहाँ से चली आई थी, तो भाई उनके पति थे, लेकिन तो चली आई ना। अब धीरे धीरे करके रिश्ते वहाँ से ख़राब हो गए थे, लेकिन आज भी इनके पास फ़ोटो है क्योंकि पति हैं। तो क्या एक माँ को, एक पिता को, एक भाई को, क्या इनके परिवार वालों को फ़ोटो रखने का या फ़ोटो के सामने फ़ोटो निकालने का या कोई भी अधिकार नहीं है कि अपनी तरफ से वो फ़ोटो दिखा सके? तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। अब ये देखना है कि जगत दीदी कहाँ रुकती हैं। ससुराल तो ये कभी रुकी नहीं है, और ससुराल में रात तो आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ये वीडियोस में दिखाया। अगर कभी रुकी भी होंगी तो शायद इन्होंने वीडियो नहीं दिखाया कि मैं रात वहाँ पे रुकी हुई हूँ करके। तो अब ये देखते हैं, या हो सकता है कि ये ले आए वीडियो दिखाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी भी बोल रहे हैं कि ये अभी अपने ससुराल में रुकेंगी और वीडियो दिखाएंगी, बोलेंगी कि मेरे ससुराल वालों से देखो कितना अच्छा रिश्ता है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद दुनिया ने साथ छोड़ दिया पर मेरे ससुराल ने साथ नहीं छोड़ा, आज भी मेरा ससुराल मेरा साथ देता है।
और यहीं पे जो हमारे जगत भैया हैं इनका भी चल रहा है बहुत सारी चीज़ें। देखा ही है कि इनकी मम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा भड़क रही हैं कि आप लोग गलत गलत कमेंट करके मेरे बच्चे और मेरी बहू के रिश्तों में दरार डाल रहे हैं। मेरी बहू इससे मनीषा जो है जगत भैया के ऊपर फिर से शक कर रही है। अरे इनकी हरकतें ऐसी हो गई है यार, इन्होंने एक बार जो चीज़ें खोई मनीषा ने, तो फिर भी पता नहीं कैसे इनके साथ सब कुछ भूल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। भले ही पति हैं यार, पति हैं, लेकिन जो चीज़ें किए हैं, चलो भाई पति हैं, पति से ही ससुराल होता है करके, पति नहीं तो सास परिवार चाहे कितना भी प्यार कर ले लेकिन कोई मायने नहीं रखता जब तक पति ना प्यार करे करके। तो भाई उसके खातिर वो लड़की इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो भी शायद बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन इनके हरकतें जो है भाई, अभी एक जो है किट्टू रानी, इनके भाई की जो शादी थी उनमें देखा होगा कि इनके कान में कुछ बोल रहे हैं और वो बहुत तरीके से लोग ले रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इनको किस कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं इनके कान में कुछ बोल रहे हैं। अब जगत दीदी के उससे जोड़ा जा रहा है कि जगत दीदी के भी कान में एक बार इसी तरीके से बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोले थे, और आज फिर किट्टू रानी के बोल रहे हैं। अब जगत दीदी के साथ इनका ख़त्म, अब अगला टारगेट लो, अब ये किट्टू दीदी को अपना शिकार बना रहे हैं, फिर इस पे कंट्रोवर्सी करेंगे, जिससे जगत दीदी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। क्योंकि ऑडियंस भाई इन्होंने जो किया है उसके बाद तो लोग कमेंट कर रहे हैं। किट्टू रानी को भी पता नहीं उनकी वीडियो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, या फिर उनको भी ट्रोलिंग में जाना है, उनको भी नाम कमाना है, डॉलर छापना है कि क्या है। इतनी सारी वीडियो बन रही हैं लेकिन वो नहीं अपनी तरफ से अपना दायरा मेंटेन कर ले कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी बेइज्जती हो जाए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आंटी जी आप अपने बेटे को समझाइए ना, बेटे को समझाइए। बेटा जो हरकतें किया है या जो कर दिया है या जो कर रहा है, उससे बेटे को समझाने की जगह आप यहाँ ऑडियंस पे भड़क रही हैं, इनको बोल रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है करके। उन्होंने जो किया है तो उससे भाई अब लोगों को डर लग रहा है कि उनको छोड़ के रहे, अब किट्टू रानी को अपना शिकार बना लिए हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बनाया ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन बाद जगत दीदी के ऊपर, जगत भैया के ऊपर, इन लोगों के ऊपर बहुत दिन बाद रिएक्शन बनाई हूँ, क्योंकि आजकल जो मेरा रिएक्शन है वो सपना के ऊपर ही चल रहा है और सब लोग उनके बारे में ही मुझसे रिएक्शन मांग रहे हैं। दीदी ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, दीदी वीडियो लाइए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा।